हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 50 क्वेश्चन करने वाले। कितना करने वाले? 50 क्वेश्चन। 50 हमारे साथ में आप लोग बनाना है, कमेंट करके बताना है कि 50 में आप लोग का कितना सही हुआ। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा साथ में और साथ में ही सोल्व कीजिएगा कि 50 में आप लोग बताइएगा 50 में आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा 50 में आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बहुआ। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स -1/2 इज दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, सभी देखिएगा कभी भी साइन इनवर्स माइनस एंगल में लगा। देखिए एंगल में क्या -1/2 है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन इनवर्स जब भी माइनस लगा रहेगा, जब भी माइनस साइन इनवर्स एक्स यहाँ दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कभी कभी क्या होता है, ये भी पूछ दिया था एक नंबर में। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना चाहिए। देखिए वहां पर भी क्या दिया गया है कि -1/2 ये एंगल में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, माइनस को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो क्या बचेगा हम लोग पास, साइन और साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस का माइनस साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा। अब देखना है कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको क्या होता है 30 का मान। साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/6। मतलब साइन पाई/6 का मतलब क्या हो गया आपको 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, माइनस पाई बाई क्या बचेगा, -पाई/6 बचेगा। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में देते, ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान। दो नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि बोला गया है कि पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ भी एंगल में माइनस लगा है तो पहले क्या करना, माइनस बाहर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या, ये पाई है, पाई/3 है, और देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, अभी ना बताएं पाई/6 का होता है। तो लिखिए साइन पाई/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हम लोग पास की पाई/3 और प्लस में क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई/6। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 3 6 का एलसीएम क्या 6 आ जाएगा। ये 3 दूना 6 मतलब 2 पाई हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा पाई बचेगा। ये सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3 पाई, बटा में क्या हो जाएगा 6 होगा। 3 दूना 6 मतलब क्या आ गया वो पाई/2 आ गया। क्या आ गया पाई/2। देखिए तो पाई/2 ऑप्शन कहां दिया गया, तो पाई/2 ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, सीधा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए बोला गया है कि वो देन साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। देखिए साइन और साइन इनवर्स एक्स दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को लिखाया हो गया होगा कि साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स देखिए तो आपको कहां दिया गया इसमें फॉर्मूला में, देखिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये एंगल बच जाता है। तो एंगल क्या दिया गया, एक्स दिया गया। तो देखिए तो एक्स कहां दिया गया ऑप्शन, हम लोग को बी में दिया था, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो कि साइन इनवर्स 1/x बोले। देखिए साइन इनवर्स कभी भी 1/x दिया रहा है तो समझिएगा कि किसका फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स x होता है। याद रखिए क्या होता है, फॉर्मूला ही है। तो कॉसेक इनवर्स x कहां दिया गया है, तो सी में दिया, सीधा राइट आंसर। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला ही पूछा था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कॉट इनवर्स और कॉट एक्स। देखिए अभी भी बताए थे, जब भी कॉट इनवर्स और कॉट रहेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। क्या बचेगा, एक्स। देखिए तो ऑप्शन कहा दिएगा सी में, सीधा राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, एक नंबर क्वेश्चन था वो, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए। ये पूछा गया है 3 साइन इनवर्स, डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो यहाँ कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बोला गया tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x बोला गया है, देखिएगा तो देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला ही है। tan इनवर्स x बोला गया है तो इसका फॉर्मूला हो गया cot इनवर्स 1/x होता है, याद रखिएगा। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया था, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी द
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का कि फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए वो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। आपको पता है पाई बाई 2 होता है। अब देखिए यहाँ से मान निकालते हैं। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का मान निकल प्लस में इक्वल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस क्या टेन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पूछा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस क्या दे रहा है, माइनस 2 इज इक्वल टू, बोला जा रहा है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कि कभी भी सेक में जब भी माइनस लगा रहता है, याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा कि सेक इनवर्स और माइनस एक्स दिया रहे, माइनस एक्स दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले याद रखिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यहाँ पे क्या कि टेन इनवर्स रूट अंडर 3। देखिए टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स का टेन होगा, और देखिए टेन कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, टेन 60 का मान, मतलब क्या टेन पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3, तो टेन पाई बाई 3 हो गया। फिर देखिए माइनस लगा, अब देखिए यहाँ सेक इनवर्स माइनस 2 देखिए, तो ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या लिखेंगे वो पाई लिखेंगे पहले, फिर माइनस सेक इनवर्स। अब देखिए सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो देखिए पाई बाई 3 का मान होता है, मतलब 60 डिग्री का सेक 60 का मान 2 होता है, तो क्या लिख देंगे सेक पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ फिर ब्रैकेट यहाँ बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए टेन इनवर्स 10 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वो पाई बाई 3 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर बचा हम लोग को, फिर पाई माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई बाई क्या बचा, पाई बाई 3 बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या माइनस से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वो पाई बाई 3, फिर क्या होगा माइनस पाई प्लस हो गया क्या पाई बाई 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये माइनस से गुना किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया। अब देखिए एगो पाई बाई 3 एगो पाई बाई 3 का पाई 2 पाई बाई 3 हो गया, बटा में क्या 3, फिर माइनस क्या हो गया पाई हो गया, क्या हो गया पाई। अब देखिए इसका बटा कर दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 एलसीएम 3 एलसीएम 3 आएगा, यह क्या बचेगा 2 पाई माइनस क्या 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा माइनस पाई बटा क्या 3 बचेगा। तो देखिए माइनस पाई बाई 3 कहाँ दिया गया, तो माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि tan 2/3 और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बोला गया है। अब ध्यान दीजिए वो ये tan तो tan रहने दीजिए अपने आप जगह पर, यहाँ क्या दिया गया है कि आपको 2/3 दिया गया। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या पाई बाई 2 होता है, क्या होता है बाबा पाई बाई 2, तो इसका मान क्या हो गया पाई बाई 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोग को tan, अब देखिए इसमें गुना होता है tan पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए tan पाई बाई 3 का मान कितना होता है 60 डिग्री, मतलब रूट अंडर 3 होता है। तो देखिए रूट अंडर 3 कहाँ दिया गया ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ देखिए ए बराबर दिया गया है मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है कि जब रो और कॉलम दोनों बराबर होता है, मतलब एम बराबर क्या एन, एम क्या है देखिए रो और कॉलम, देखिए रो कॉलम क्या बराबर रहेगा, आपको रो कॉलम बराबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एम बराबर क्या एन हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिएगा सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्या दिया 12 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए गुना पूछ दिया गया है। देखिए ये क्या है कि 3 और दिया गया है आपको मैट्रिक्स में कि 5 6 7 8 दिया, क्या करना है सब में गुना कर देना है। 5 3 कितना होता है 15 होता है, और देखिए यहाँ पे क्या है 3 6 18 होता है, तो 18 लिख दीजिए। अब 7 3 21 होता है तो 21 लिख दीजिए। अब देखिए 8 3 24 क्या हो गया 8 3 24। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है वो, इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, देखिएगा 15 18, देखिएगा 15 18 21 24 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो सी इज द क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वहां पे। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए बराबर दिया गया है कि आपको मैट्रिक्स 1 -1 -1 1 देन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब है कि ए इंटू ए करना है। ए इंटू ए, देखिए ए इंटू ए हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा वो ए का मान यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं कि ए इंटू ए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए का मान क्या है यहाँ पे दिया गया है आपको ए का मान, तो
ए का मान आपको दिया गया है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 -1 और 1 दिया गया है। फिर क्या करना है, फिर इंटू है तो इंटू देंगे, फिर क्या हुआ यहाँ लिखना है कि 1 -1 और 1 लिखना है, यही ना। अब क्या करना है कि गुना कर दीजिए, दोनों में गुना, रो कॉलम में गुना होता है। आपको गुना कैसे होगा बाबू, रो और कॉलम में गुना होगा, याद रखिएगा। तो ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, -1 में माइनस है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर 1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या -1 हो जाएगा। फिर क्या है, या -1 से +1 करेंगे तो क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, कोई दिक्कत। तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें से गुना करेंगे, फिर देखिए सेकंड रो में कॉलम में गुना करेंगे दोनों में, तो क्या -1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या बीच में प्लस होता है, यहाँ पे अब देखिए 1 में माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें करेंगे -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर बीच में क्या होता है, प्लस होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इस टाइप से तो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ दिया गया, तो क्या करना है, 2 कॉमन लीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग, 2 कॉमन लेंगे तो 1 -1 और 1 बचेगा। अब देखिए ये किसका मान आ गया, ए के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो ये तो ए हो गया, ये 2 है तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a। देखिए तो 2a ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए इफ ए बराबर आई और क्या 0 दिया गया, 0 आई दिया गया, देन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बोला गया, फिर ए स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए, तो सबसे पहले के मान रखेंगे हम लोग, देखिए क्या आयोटा, ये इसको आयोटा भी पढ़ सकते हैं, 0, उसके बाद क्या 0, यहाँ पे क्या है आयोटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इंटू में यहाँ लिख दीजिए वो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा 0, उसके बाद क्या 0 और आयोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वो। अब देखिए रो कॉलम में गुना करना है, क्या होता है, रो कॉलम में गुना होता है तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आई में आई से गुना करेंगे तो क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए ये 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो +0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इसका काम खत्म। फिर उसी प्रकार इसमें आई में 0 से गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, फिर क्या प्लस, फिर देखिए 0 में आई से गुना करते हैं 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में गुना करना है, 0 में आई से गुना करते क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस आई में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें करेंगे 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, फिर प्लस आई में आई से गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए आयोटा में 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0 में 0 जाए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस टाइप से ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो ध्यान दीजिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, क्या होता है बाबू, -1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो लिखेंगे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 0, यहाँ क्या -1 होगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, देखिएगा -1 0 और 0 -1, तो आपको दिया गया है ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, उसी पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गुना पूछा गया है। इफ ए बराबर 1 1 0 1 और बी बराबर दिया 0 1 0 1 और देन ए बी बोला जा रहा है, क्या बोला है, ए बी बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी मतलब गुना करना है, तो गुना तो हो जाएगा। देखिए क्या करना है, गुना करना है, डायरेक्ट गुना करना है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग का ए का मान क्या है, आपको ए का मान ये है कि 1 1 0 1, ये ना है। उसके बाद क्या इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 1 0 क्या 1 है। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 से गुना होता है, 1 में 0 से गुना करते हैं क्या 0 आ जाएगा कि नहीं। फिर ये 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसका काम सेम हो गया। फिर इसमें करेंगे 1 में करेंगे 1 से गुना तो क्या जाएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे गुना किया होगा, यहाँ पे क्या यहाँ पे गुना नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया लोग। ए का मान तो हम लोग को देखिए यहाँ पे ए का मान हम लोग का है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ए का मान जो हम लोग का है, ए का मान 1 1 0 1 है। फिर देखिए यहाँ बी का जो मान है ना हम लोग का, बी का मान हम लोग का यहाँ पे है, तो इसको मिटा दिया जाए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि बी का मान जो मान है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या 0 है। याद रखिए ऐसे दिया गया, हम लोग गलती लिख दिए थे, ठीक है। अब ध्यान अब गुना कीजिए, 1 में 0 से गुना करते क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 में 1 से गुना प्लस क्या 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत
इसका काम खत्म। अब देखिए फिर इसमें 1 में 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 0 से गुना तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इसी तरह 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या है प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, फिर प्लस क्या। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया वो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें किया तो 0 आ गया, E1 में गुना तो 0 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या होगा 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग आ गया यहाँ पे कि 1 1 यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ क्या 0 आ गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन। देखिए बोर्ड दिया गया जोड़ करना है, तो जोड़ कैसे होता है, सामने सामने वाला में जोड़ होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बहुआ 1 आ जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 1 1 आएगा, तो देखिए कहाँ 1 1 दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी बार 17 नंबर को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन इज द स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो याद रखिएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाएगा तो क्या होगा ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ लग जाएगा ए जे आई, क्या उल्टा हो जाएगा, ये सिर्फ सिमेट्रिक बोलता तो ये माइनस नहीं होता। ठीक है, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर पूछेंगे। 18 नंबर को क्या दिया है क्वेश्चन, खाली सिर्फ गुना पूछा गया है, दो में सब एलिमेंट से गुना कर देना, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर 2y आ जाएगा, फिर 2l आ जाएगा, फिर 2m आ जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार वो 19 नंबर को देखें। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 19 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है कि द मैट्रिक्स 3 5 2 और के दिए गया विल नॉट हैव द इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ द के, मतलब बोला जा रहा है कि नॉट इनवर्स मतलब इनवर्स नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर के का जब भी मान निकलना है तो क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या डिटरमिनेंट का लगा देंगे इक्वल क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करें गुना कीजिए, तो 3 गुना होता है, इस तरह गुना होता है इसमें और इसमें गुना होता है, 3 के हो जाएगा यहाँ पे और माइनस क्या 5 दूना 10 होता है, क्योंकि माइनस का साइन रहता है, इक्वल में क्या है 0। अब 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए यहाँ पे क्या के का मान निकालेंगे तो ये क्या बटा में इधर आ जाएगा इसका, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बटा क्या 3 आ जाएगा। देखिए 10 बटा 3 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में, सी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है होगा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इफ उसके बाद बोला गया है वो डिटरमिनेंट x टू 18 और x दिया गया है इक्वल 18 2 18 6 देन x इज इक्वल टू, मतलब x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, तीसरा से गुना कर दीजिए, x में x से गुना करेंगे तो क्या x स्क्वायर आ गया, माइनस 18 दूना क्या 36 होता है होगा, फिर इक्वल क्या है 6 के 36 माइनस 18 दूना 36 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या 36, अब देखिए यहाँ 36 में 36 गया तो क्या हो रहा है 0, वही वाला काम है जो 36 आया 36 जाए वाला काम है, 36 में 36 गया तो 0 होगा, कोई दिक्कत कोई काम नहीं आने वाला, 36 में 36 गया 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर गया माइनस में इक्वल जाकर क्या प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो एक्स बराबर एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस लेके जाएगा 36 को, तो 36 किसका स्क्वायर रूट 6 का होता है, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस लेकर 6 हो जाएगा। देखिए तो प्लस माइनस 6 कहाँ दिया गया हुआ, तो हम लोग प्लस माइनस 6 नहीं, प्लस सिर्फ 6 दिया गया है, तो प्लस वाला ले लेंगे क्या, प्लस वाला 6 ले लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन प्लस दोनों आना चाहिए, ऑप्शन हम लोग को लग रहा है गलत है, ये होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस यदि लग रहा है ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा, याद रखिएगा वो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 6 दिखेगा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है लेकिन प्लस माइनस 6 इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह गुना कर दीजिए, -2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, 4 5 20 क्या हो जाएगा 20, तो इसमें से जाएगा तो कितना 18 बचेगा, नहीं समझ में आया, इसमें गुना सिर्फ करना था, डिटरमिनेंट गुना था, तो 18 कहाँ ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन डी हम दिया 18 इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया इफ उसका दिया गया है कि 2 4 और 5 1 बराबर 2x 4 और 6 दिया गया है, x दिया गया, देन x इक्वल बोला गया है, मतलब x का मान निकालना है, तो किस नहीं करना है, इसमें गुना कर देंगे, 2 में 1 से तो 2 आ गया, फिर -4 बचे क्या 20 आ गया, कोई दिक्कत, इक्वल
2x² ही हो जाएगा, फिर माना 6 चौका 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें से जाएगा तो क्या -18 बचेगा, इक्वल में हो गया। यहाँ क्या हो गया बुआ 2x² माइनस क्या 24 हो गया। अब देखिए ये क्या करना है, ये इधर आके तो क्या हो जाएगा बबुआ, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो -18 प्लस में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा 2x²। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कटेगा, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि -18 में से जाएगा 24 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। क्या बचेगा 6। यहाँ क्या बचा हुआ यहाँ पे 2x²। अब ये करे 3 दूना क्या 6 कर जाएगा, मतलब x² बराबर क्या आ गया 3 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा प्लस माइनस में √3 जाएगा। देखिए प्लस माइनस √3 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन आप लोग को डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया हुआ कि इफ y इक्वल टू sin x³ देन dy बाई dx। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो कॉस होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्या sin x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। कॉस क्या है x³ है, फिर x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा 3x² आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 3x² और इंटू क्या cos x³। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया इस टाइप से 3x² cos x³ ऑप्शन हम लोग को दिया गया है वो हम लोग को सी में थे, सी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या है 24 नंबर। देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x होता है। cos x के जब क्या x/2, फिर x/2 का डिफरेंस करेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा। तो पहले लिख दीजिए 1/2 लिख दीजिए और इंटू में क्या cos x/2। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन सी में दिया, सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 25 नंबर को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया होगा, 25 नंबर क्या डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको भी बताया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। क्या होता है cos x। तो cos x कहाँ दिया था ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला डी बाई डी एक्स सेक एक्स का तो आप लोगों को डिफरेंस पता होगा क्या होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। क्या होता है 10x। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो सी में, सी द राइट आंसर दिया गया। देखिए वो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस क्या x² आता है, याद रखिएगा वो। तो क्या दिया गया ऑप्शन हम लोग को सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 28 में बोला डी बाई डी एक्स साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिया गया। तो आपको पता है वो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस क्या cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे π/2, क्या रखेंगे वो यहाँ पे इसके स्थान पे π/2 रखेंगे। इसका मान कितना आ गया क्या आ गया π/2 आ गया, इसका मान π/2 आ गया। तो π/2 क्या है कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स और π/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 0 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो बी में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद देखिए डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंस पूछ रहा है कि -1 बटा क्या √1 माइनस x² होता है, याद रखिएगा वो। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया वो, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में, सी द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो यहाँ पे हम लोग क्या 30 नंबर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है, आप लोग इनवर्स में पढ़ेगा अभी बताएं थोड़ी देर पहले। cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो π/2 का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है π/2 को डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या 0 होता है। तो 0 ऑप्शन कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ y इक्वल टू x³ देन dy बाई dx, मतलब x³ इसका x³ का डिफरेंस करेंगे तो क्या 3x² आ जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया ए में, तो इधर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है डी बाई डी एक्स रूट अंडर कॉट एक्स। देखिए कॉट एक्स दिया गया, अब देखिए कॉट एक्स का क्या होगा डिफरेंस रूट में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट अंडर एक्स का डिफरेंस 1 बाई क्या 2 रूट क्या x होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कॉट एक्स दिया गया, तो लिखेंगे वो कॉट एक्स दिया गया है तो डी बाई यहाँ डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और क्या यहाँ दिया गया कॉट एक्स, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू यार, उसी तरह लिखेंगे 1 बाई क्या 2 रूट अंडर क्या cot x लिखेंगे cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्या जाएगा cosec स्क्वायर, क्या जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, बटन क्या 2 रूट अंडर क्या हो गया cot x हो जाएगा cot x। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया,
तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को ए में, ए इज द राइट आंसर। देखिए ये तो मुंह पर बनाने वाला क्वेश्चन था, हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये सब रिवाइज आप लोग कीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया वो, डी बाई डी एक्स 10 के पावर x कह रहा है, मतलब 10 के पावर x, तो 10 के पावर x का एंट्री आती डिफरेंस कैसे करेंगे, तो 10 के पावर क्या लिखना है, x लिख देना है, और log क्या लिखना है, log 10 लिख देना है। कैसे कैसे आया, तो पहले सबसे पहले क्या दिया, इस टाइप से ऑप्शन देखिए, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको सी में दिया है, सी इधर है, तो कैसे आता है ध्यान दीजिए, यह एगो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, ए के पावर x, ए के पावर जब भी किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल बैठा रहता है तो क्या होता है, ए के पावर x और क्या होता है, log a होता है। तो ई भी फॉर्मूला कभी आपको पूछ दिया जाए, चाहिए तो क्वेश्चन है तो पूछ देगा, ठीक है। क्या करेंगे, जो पूछा जाएगा उसी को क्या 10 के पावर क्या है x दिया गया, log 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रूट अंडर क्या इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 2 cos स्क्वायर, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो याद है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आपको दिया गया है यहाँ पे कि आपको रूट अंडर इंटीग्रेशन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया, रूट अंडर की इसके जब क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और क्या dx, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ दो गो, तो √2 को बाहर कर देंगे, सबसे पहले √2 को बाहर करेंगे, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, अब ध्यान इसको कैसे किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और dx हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अच्छा ये कैसे किए हैं, तो ध्यान दीजिए, माने ये रूट अंडर हो गया x और y स्क्वायर दिया है, तो दोनों थोड़े एक पे स्क्वायर है, तो x रूट देखिए यहाँ पे रूट अंडर x हो जाएगा और क्या रूट अंडर क्या y स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, रूट अंडर क्या x इंटू क्या y हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वही बोला गया है, वो तो ध्यान दीजिए रूट दो पे स्क्वायर थोड़े हैं, cos पे स्क्वायर है, तो cos पे स्क्वायर दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग पास रूट अंडर 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर बचा हम लोग का स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा सिर्फ cos x, तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या तो अब इसका क्या होता है sin x, तो लिखिएगा sin x प्लस में क्या c लिख दीजिए। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार वो 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, देखिए 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस क्या होता है k होता है, याद रखिएगा 1 प्लस क्या क्या होता है 1 dx का क्या होता है x प्लस k होता है। देखिए था इजी क्वेश्चन था, आसान भी था, तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रेशन बाई dx बाई रूट अंडर x। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो याद रखें इंटीग्रेशन 1 बाई रूट x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और क्या dx। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वो x के पावर -1/2 और dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या एक जोड़िए घटा दीजिए, तो x के पावर -1/2 प्लस 1 कीजिए, फिर क्या हो गया -1/2 प्लस 1 कीजिए, यहाँ प्लस में क्या हो गया k रख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका बाटा का जोड़ करेंगे ऊपर वाले को, तो आ जाएगा x के पावर क्या आ जाएगा वो x के पावर -1 प्लस क्या 2 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को -1 प्लस क्या 2 और बटा क्या 2 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या -1 में 2 जाएगा तो क्या 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 और बटा में क्या 1/2 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, अब देखिए इसका मतलब क्या रूट, तो रूट अंडर क्या x हो जाएगा, प्लस में क्या k, देखिए 2 रूट x कहाँ और k कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन कहेंगे मैं आपको देखिए पावर में इंटीग्रेशन क्या 6 दिया था, जोड़ दीजिए, ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे जोड़ देना है, तो x का पावर क्या वो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 7 हो जाएगा, बटा में क्या 7 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए दीजिए क्या है, तो आपको इस टाइप से कहा दिया गया है x के पावर 7, तो x के पावर 7 कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि x के पावर 5/3, मतलब क्या एगो जोड़ना है ऊपर एगो नीचे जोड़ देना है, क्या करना है x के पावर 5/3 प्लस 1 कर दीजिए, फिर बटा में कर दीजिए 5/3 प्लस 1 अब प्लस में क्या c। अब ध्यान दीजिए इसको बटा का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बटा का जोड़ करेंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा 5 3 8, मतलब x के पावर 5 क्या 8 बटा क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, फिर बटा में क्या 8/5 आ जाएगा, फिर प्लस में क्या c हो जाएगा। अभी क्या 5 ऊपर जाएगा 5 बटा क्या 8, x के पावर क्या 8/5 हो जाएगा, प्लस में क्या c हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया 5/8, 5/8 कहाँ दिया गया होगा 5/8 कहीं नहीं दिया गया, 5/8 3 ना होगा, सॉरी 3 ना होगा, यहाँ पे वो 3 ना है, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 होगा ना, यहाँ 3 है 3 यहाँ पे क्या है वो 3 होगा, बाटा का एल्सियम करेंगे 3 ना आएगा, देखिए 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्या हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ कट जाएगा 3 आएगा,
क्योंकि बटा का देखिए एलसीएम 3 ना था, हम 5 ले लिए थे, क्या होगा 3 था, तो 3/8 क्या होगा 3/8 x की पावर 8/5 प्लस क्या, देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया 3/8, 3/8 आपको दिया गया ऑप्शन हम लोग को सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये इंटीग्रेशन 3 की पावर x दिया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x और dx। देखिए वीबीआई है, ये क्या है वीबीआई है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटे में होता है log a प्लस में क्या k होता है, याद रखिए इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर x और dx दिया गया है, तो इसको सेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 3 के पावर x और बटे में क्या होगा log 3 है प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, कहाँ दिया गया वो सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन cos 6 थीटा, देखिए 6 थीटा है, देखिएगा 6 थीटा है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन लिख दीजिए साइन 6 थीटा, और थीटा के कोएफिशिएंट से क्या करना है भाग कर देना है, प्लस में क्या हो गया प्लस में हम लोग को के हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है वो, तो हम लोग ऑप्शन दिया गया है, देखिए इस तरह लिखा है कि k + 1/6 और साइन 6 थीटा दिया गया, ये क्या है 6 है, कोई दिक्कत। लेकिन इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन 0 dx, देखिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ ओनली k होता है या कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि dx/x दिया गया है, तो 1/x और dx दिया रहा है, तो इसका होता है log x प्लस में क्या k होता है, याद रखिए वीबीआई क्वेश्चन है वो, तो ये ऑप्शन हम लोग का डी, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 43 में फॉर्मूला है क्या कि x के इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx दिया रहा है, x इज नॉट 0, तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर, देखिएगा वो इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, x के पावर 1 और बटा में क्या हो जाएगा n + 1 प्लस में क्या आपको c हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन क्या दिया गया प्लस, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को यहाँ प्लस होगा, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो ऑप्शन हम लोग को बी, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, तो x के पावर n + 1 होना चाहिए बटा में n + 1, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 44 नंबर बोला गया इंटीग्रेशन sin इनवर्स x + cos इनवर्स x, देखिए sin इनवर्स x + cos इनवर्स x जो दिया रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2, और इंटीग्रेशन दिया गया dx का dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब π/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए π/2 को, और क्या dx हो जाएगा सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या होता है c होता है, तो π/2 तो 2 रहेगा और x प्लस में क्या c हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बी, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 45 नंबर दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x दिया गया dx, तो देखिए cot स्क्वायर x का वो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर का नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे cosec में। देखिए क्या हो जाएगा cot स्क्वायर का होता है फॉर्मूला cosec स्क्वायर x माइनस क्या 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यहाँ क्या dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो cosec स्क्वायर x dx फिर -1 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए cosec स्क्वायर x का क्या इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है, क्या होता है माइनस cot x होता है, तो माइनस क्या होगा cot x और माइनस x प्लस में क्या होगा c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो माइनस cot x प्लस c, तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो बी द राइट आंसर दिया गया। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन 3dx, 3 को बाहर करेंगे और dx का इंटीग्रेशन आपको तो पता है वो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 3 dx का x प्लस क्या हो गया k हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रेशन e के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा ये क्या होता है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये वाला कि e के पावर x और fx प्लस f डैश x रहेगा, तो यहाँ पे हो जाता है या dx दिया रहा है तो इक्वल हो जाएगा e के पावर x और fx। इसका मतलब है बाबा कि इसका डिफरेंस है ये मिलना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ 1/x का डिफरेंस क्या 1 माइनस 1/x स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, आराम से मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू 1 क्या x आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा e के पावर x और बटा क्या हो जाएगा x आ जाएगा, प्लस में क्या प्लस में हम लोग क्या हो जाएगा k हो जाएगा यहाँ पे k होगा बाबू,
याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दिस टाइप्स ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, दिस टाइप्स ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वो इंटीग्रेशन ये दिया गया है कि 4 के पावर एक्स, देखिए 4 के पावर एक्स दिया गया तो बहुत इजी क्वेश्चन, अभी बताएं इस टाइप से क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, 4 के पावर एक्स देना है और log 4 प्लस में क्या के दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 49 नंबर बोला कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स के पावर 4। तो ध्यान दीजिए वो ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसमें, 2 है, ये ना 2 ये ऑर्डर देखा जाता है। तो ऑर्डर क्या है हम लोग को, हाईएस्ट 2 ऑर्डर है, तो ऑर्डर पूछा जाए 2, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, 50 नंबर है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछा जा रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होल स्क्वायर दिया गया है इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स और क्या होल स्क्वायर बराबर एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कभी भी इस टाइप से बोला जाए आपको, तो यहाँ से बोला क्या है कि डिग्री निकालने के लिए, तो डिग्री सबसे पहले हायर ऑर्डर दिखाए थे, ऑर्डर हायर ऑर्डर किधर है, तो यहाँ पे तीसरी पर डिग्री, डिग्री क्या है 2 है, आपको डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन का बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो 51 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तो आपको लोगों को कमेंट करके बताना है 51 नंबर का आंसर क्या आएगा। आपको दिया गया द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx प्लस dy इक्वल में करना है, इक्वल में इज भी दिया गया, इज क्या दिया गया 0 इज दिया गया है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज कमेंट करके बताइएगा 50 में आप लोग कितना सही हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये रिवीजन क्लास था, ठीक है। इसके बाद से अच्छा